खानदाने अहले बैत अल्लामा नादिर मियां साहब किबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फिक्र देखे, ख्यालात देखे। बाबा को उम्मत की फिक्र सता रही है, बेटी की उम्मत की फिक्र सता रही है, नवासे को उम्मत की फिक्र सता रही है। उम्मत आज गफलत की चादर तान कर सोई हुई है। कौन खातून कयामत, कौन हसन मुजतबा, कौन इमाम हुसैन, कौन मौलाए कायनात, जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा आप उठा कर देखें तो पता चलेगा, हाँ हाँ वही खातूने कयामत जिनकी दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत से खाना आ जा रहा है। वही खातूने कयामत जिनकी दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नन्हे नन्हे शहजादे इमाम हसन और हुसैन के लिए जन्नत से खजूरे आ जा रहे हैं। मगर फातिमा की जिंदगी खुद गुजर रही है तो इस आलम में गुजर रही है कि इमाम हसन और हुसैन में से दोनों भाई में से एक भाई बीमार पड़ गए। फातिमा ने मिन्नत का रोजा रखा है, या मिन्नत का रोजा रखा है, फातिमा ने मिन्नत का रोजा रखा है। दरवाजे पर फातिमा तो ज़हरा ने अपने घर में खजूर से पानी से सहरी की है। इफ्तार का वक्त आता है, फातिमा मुसल्ले पर बैठी हुई है। फातिमा इफ्तार के इंतजार में घर में बैठी हुई है दस्तरखान पर। दरवाजे पर सवाली ने दस्तक दिया है, मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर। फातिमा पानी पीकर जिंदगी गुजार रही है, उस सवाली को देती नजर आ रही है। कैसा सखावत का घराना है नबी का। खुद भूखे रह रहे हैं मगर औरों को खिला रहे हैं, खुद प्यासे रह रहे हैं अगर औरों को पिला रहे हैं, खुद पेट पर पत्थर बांध रहे हैं मगर दूसरे के घरों के चूल्हे का इंतजाम कर रहे हैं। अब फिर भी उस परेशानी के आलम में भी, उस गुर्बत और अफलास के आलम में भी, उस फिक्र फाका के आलम में भी ना फातिमा का सद्दा कभी कज़ा हो रहा है, ना फातिमा की नमाज कभी कज़ा हो रही है, ना हुसैन का सद्दा कभी कज़ा हो रहा है, ना हुसैन का रोजा कभी कज़ा हो रहा है, ना हसन की नमाज कज़ा हो रही है, ना अली की नमाज कज़ा हो रही है। बंदगी में लगकर अल्लाह की इबादत करते नजर आ रहे हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कौन खातूने कयामत? हाँ हाँ वही खातूने कयामत जिनके पर्दे का यह आलम। सिर्फ जिक्र कर लेना मेरे भाई बड़ी बात नहीं है, हुसैन के पैगाम को जिंदा करना ये बड़ी बात है। वाह वाह। शायर कहता है नवासाए शहे मशरिकैन जिंदा है। वाह 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 वाह। जो हुसैनी होगा वही बोलेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। नवासाए शहे मशरिकैन जिंदा है, नवासाए शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा के चैन जिंदा। वाह 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 वाह। नवासाए शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा के चैन जिंदा हैं। रुए जमीन पर कहीं भी किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, खलीफे हुजूर ताजे मिल्लत अल्लामा नादिर मियां साहब किबला। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नवासाए शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा के चैन जिंदा है। रुए जमीन पर कहीं भी किसी भी मस्जिद से हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन कब जिंदा है, हुसैन कहाँ जिंदा है, हुसैन कहाँ जिंदा है, हुसैन कब जिंदा है, हुसैन कैसे जिंदा है। हुसैन फातिमा के शिकम में है, जिंदा है। हुसैन अली की गोद में आ गए, जिंदा है। हुसैन अली की गोद में आए, जिंदा है। हुसैन मुस्तफा के कांधे पर है, जिंदा है। हुसैन अबू बकर की गोद में है, जिंदा है। हुसैन
हुसैन उमर की शफकत में है, जिंदा है। हुसैन मदीने की गलियों में है, जिंदा है। हुसैन मक्का के सेहरा में है, जिंदा है। हुसैन मस्जिद नबी के मेहराब पर है, जिंदा है। हुसैन मस्जिद नबी के मिंबर पर है, जिंदा है। हुसैन मक्का आ गए, जिंदा है। हुसैन करबला पहुंचे, जिंदा है। फातिमा कह रही है हुसैन जिंदा है, अली कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, हसन कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, हुसैन कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। करबला पहुंचे, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा है, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा है, अकबर के बाजू कट गए, हुसैन जिंदा है। ओनो मोहम्मद की जवानी लूटी गई, हुसैन जिंदा है। अकबर का जनाजा देख रहे हैं, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन बचपने से लेकर करबले तक हुसैन जिंदा है। करबला में अकबर को कुर्बान करता देख रहे हैं, हुसैन जिंदा है। ओनो मोहम्मद का लाशा देख रहे हैं, हुसैन जिंदा है। कासिम की जवानी को खून में मिलता देख रहे हैं, हुसैन जिंदा है। अबे हद तो ये है हुसैन जब तक करबला में रहे जिंदा रहे, और कुल कायनात ने कहा हुसैन जिंदा है। जब सरे अनवर तन से जुदा हुआ तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजे मिल्लत अल्लामा नादिर मियां साहब किबला। करबला का फलसफा ये बड़ा लंबा चौड़ा है। मैं 3 साल से अलग अलग जगह 10-10 रोजा तकरीर कर रहा हूँ। इस साल छत्तीसगढ़ दुर्ग के सबसे बड़े स्टेज पर मैंने 10 रोजा करबला पे गुफ्तगू की है। 10 रोजा करबला में 10 रोजा तकरीर में भी पूरी करबला बयान नहीं कर सकता। तो आपके सामने थोड़ी देर में क्या जरूरी पैगाम लेकर जाऊं। हुसैन जिंदा है। जब तक जिंदा रहे, कुल कायनात ने कहा हुसैन जिंदा है। सरे अनवर तन से, सरे अनवर तन से जुदा हो रहा है, खुदा का कुरान कह रहा है हुसैन। कौन हुसैन? जिनकी विलादत हुई। अल मुख्तसर, बड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूं। हुसैन की विलादत हुई, फातिमा के घर में नबी तशरीफ लाए, कहा बेटी बेटा हुआ है, कहा या रसूल अल्लाह हाँ बेटा हुआ है। मुस्तफा ने अपनी गोद में लिया, हुसैन को देखा, चांद से चेहरे को देखा, मुस्तफा मुस्कुराने लगे, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, फातिमा करीब आओ। फातिमा करीब आई, हुसैन को गोद में दिया, नबी ने हुसैन के कान में अजान कही। आज भी हमारे घरों में बच्चों की विलादत होती है, डांस की पार्टी का इंतजाम पहले हो जाता है, मिठाई बनाने का इंतजाम पहले हो जाता है, बर्थडे पार्टी पर केक बनाने का इंतजाम पहले, खुराफाती इंतजाम पहले, मगर जो तालीम इस्लाम दी है उसका इंतजाम बाद में होता है। जबकि सही तरीका यह है कि बच्चे की विलादत हो, जितनी जल्दी हो सके उसके कान में अजान कही जाए। नबी ने फातिमा को बुलाया, फातिमा गोद में लो हुसैन को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस अल्लामा नादिर मियां साहब किबला। नबी ने फातिमा को बुलाया, फातिमा गोद में लो। फातिमा ने गोद में लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इमाम हुसैन के कान में अजान कही। अजान कहने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत हुसैन के कान में कुरान के चंद अल्फाज तिलावत कर रहे हैं, किसी आयत करीमा को तिलावत कर रहे हैं, और यही कहते नजर आ रहे हैं कि बेटा हुसैन, मैं तेरे कान में अजान के साथ कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद कर रहा हूँ। बेटा हुसैन, क्या मेरे कुरान की तिलावत का हक तू अदा करेगा? हुसैन
हुसैन ने कुरान की तिलावत का हक किस तरह अदा किया है कि नाना ने बचपने के आलम में कहा था, बेटा मैंने तेरे कान में कुरान की तिलावत की है, क्या इस तू कुरान की तिलावत का हक अदा करेगा? तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंच रहे हैं, बचपने में अपनी जिंदगी के अय्याम मदीने में गुजार रहे हैं, नौतबा जाने रहमत की गोद में है, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, फातिमा की तरबियत में है, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अली के साथ जहां जहां जा रहे हैं कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि नाना ने बचपने में कहा था कि बेटा हुसैन मैं तेरे कान में कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद कर रहा हूँ, क्या मेरी इस कुरान की तिलावत का हक अदा करेगा? तो हुसैन यही कह रहे हैं कि नाना जान, हाँ हाँ मैं आपकी कुरान की तिलावत का हक अदा करूंगा, ऐसी कुरान की तिलावत का हक अदा करूंगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं और आते रहेंगे, कोई घर में कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करता है, कोई मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करता है, कोई मजार से कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करता है, कोई मेराब से कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करता है, कोई खानकाहों से कुरान की तिलावत किया करता है, कोई सहराओं में कुरान की तिलावत किया करता है, कोई जंगलों में कुरान की तिलावत किया करता है, कोई बस्ती में कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करता है, कोई मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करता है, कोई खानका से कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करता है कि नाना जो आपसे आपके बेटे हुसैन ने करबला को, आपके बेटे हुसैन ने बचपने के आलम में कुरान की तिलावत आपने कान में कही है, उस कुरान की तिलावत का हक मैं ऐसा अदा करूंगा कि दुनिया मस्जिद में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया खानकाहों में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया मकान में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया दुकान में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया जंगलात में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया सहराओं में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया दरिया की रवानी के सामने कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करेगी। नाना हुसैन ने आपसे कुरान की तिलावत का हक ऐसा अदा किया है कि हुसैन मदीने में है, कुरान की तिलावत कर रहा है, मक्के में है, कुरान की तिलावत कर रहा है, कूफा पहुंच गया है, कुरान की तिलावत कर रहा है, नवी मुहर्रम की तारीख आ रही है, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान हुसैन 10वीं मुहर्रम की तारीख आती है, अकबर का जनाजा देख रहा है, कुरान की तिलावत हुसैन कर रहा है, कासिम की जवानी को खून में मिटता देख रहा है, कुरान की तिलावत का हक हुसैन अदा कर रहा है। नाना हद तो ये है कि हुसैन जब तक दुनिया में रहेगा कुरान की तिलावत करेगा, और आगे बढ़कर आप देखेंगे हुसैन का सर तने अक़दस से जुदा हो जाएगा, फिर भी ज़बान से कुरान की तिलावत की सता। वाह नारे तकबीर, या रसूलल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजे मिल्लत अल्लामा नादिर मियाँ साहब किबला फैजाने मुनव्वर अली शाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये सब अभी 1 घंटा सुनने को तैयार है। मस्तान मेरा परेशान हो रहा है, बहुत दीवाना आदमी, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये अपनी दीवानगी की बुनियाद पर आपके पूरे इलाके को रोशन किए हुआ है। लॉकडाउन का पीरियड हो, पूरी दुनिया में कहीं जलसा ना हो, ये करा देता है। सुभान अल्लाह, माहौल कैसा भी हो। शाहबुद्दीन भाई हमारे और शानू भाई, तमाम अहबाब इनके, दुआ मैं सब के लिए करता हूँ, जिनको जानता हूँ उनको भी, जिनको नहीं जानता उनके लिए भी, और आप सबके लिए खुसूसियत के साथ कि रात की तन्हाई में अपनी नींद को कुर्बान करके हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। वाह 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 वाह। हुसैन ने कुरान की तिलावत का हक, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाहर का तो स्पीकर बंद हो गया है ना, अब इंशाल्लाह किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी तभी होती है जब बाहर का चल रहा होता है। आप सुनने को तैयार है ना? दोनों हाथों को उठा के कह दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन ने नाना से बचपन में वादा किया। हुसैन के कान में नाना ने अजान कही,
अजान के साथ कुरान की तिलावत की आवाज़ को नाना ने बुलंद किया और कहा कि बेटा हुसैन, क्या मेरी कुरान की तिलावत का जो हक मैंने जो कुरान की तिलावत तेरे कान में कही है, क्या इसका हक अदा करेगा? हाँ नाना, मैं अब की कुरान की तिलावत का हक अदा करूँगा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हुसैन करबला के मैदान में पहुँच गए। हर लम्हा जब 9 मुहर्रम शरीफ की तारीख आई, सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन को बुलाया। उमर इब्ने साद ने कहा भाई हुसैन, उमर इब्ने साद ने कहा हुसैन, जंग के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने कहा कि जंग के लिए मैं तैयार होऊंगा, मगर आज की रात मुझे मोहलत दे दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे मोहलत दे दो। मोहलत मिल गई। हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के साथ आए। अपनी बहन ज़ैनब के पास आने के बाद कहने लगे, ऐ बहन ज़ैनब, आज रात की इस तन्हाई में, जबकि मुझे मालूम है कि कल की जो सुबह नमूदार होगी वो अकबर के कत्ल की सुबह होगी, औनो मोहम्मद के कत्ल की सुबह होगी। मुझे मालूम है कि कल अहले बैते अथात पर जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े जाएंगे, जितने जुल्म सितम के पहाड़ कभी भी किसी पर तोड़े नहीं गए। अल्लाह, दुनिया में जुल्म बहुत हुआ। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? तब यार ये लोग इधर उधर करके क्यों ज़हन को मुंतशिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, अल्लामा नादिर मियां साहब किबला, फैजाने मुनव्वर अली शाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुमताज भाई आप बैठ जाइए, अब वो हादसा दोबारा नहीं होगा जो आपके साथ हो चुका है। इनके साथ एक हादसा ऐसा हुआ था कि ये जलसे में 12 के बाद बहुत अलर्ट रहते हैं। हाँ, ऐसा हादसा इनके साथ हुआ था। 12 बजा नहीं कि मुमताज भाई को आप कभी भी, अब 1 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ 12 के बाद ये सिस्टम के पास नहीं रहते। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बड़ी खिदमत करते हैं आप दीन की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया। ज़ैनब आई, कहा कि बहन ज़ैनब, मुझे मालूम है कि कल की सुबह जो नमूदार होने वाली है बड़ी भयानक सुबह होगी, बड़ी खौफनाक, बड़ी गमज़दा होगी। आओ इस परेशानी के आलम में हम सब नाना की एक सुन्नत पर अमल करते हैं। बहन ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन ये बताओ कि इस परेशानी के आलम में नाना की कौन सी सुन्नत पर आप अमल करेंगे? तो इमाम हुसैन फरमाते हैं कि ए मेरी बहन ज़ैनब सुनो सुनो, नाना पर जब कभी मुसीबत का वक्त आया करता था, नाना पर जब करे परेशानी का वक्त आया करता था, नाना पर जब कभी गमज़दा माहौल में रहा करते थे तो नाना कुरान की तिलावत किया वाह 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 वाह, जिंदाबाद। एक एक पैगाम को लेकर चलो। हुसैन की विलादत, कान में आजान, कुरान की तिलावत। हुसैन की विलादत, नाना मोहब्बत हुसैन से कितनी कर रहे हैं। एक मर्तबा आपके हकीकी बेटे इब्राहिम बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। जिब्रील हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, 2 शहजादे एक वक्त में नहीं रहेंगे, एक अल्लाह मांग रहा है। इब्राहिम को दे दिया, हुसैन को बचा लिया। बात इमामुल अंबिया की थी, हुसैन को बचा लिया। अब मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में या जिंदगी के हर लम्हे में अपने नाना से जो जो वादा किया है, उस वादे को अपनी शहादत से पहले निभाते नजर आ रहे हैं। कुरान की तिलावत का वादा किया, गर्दन कटा दिया, कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद कर दिया। वही हुसैन करबला के मैदान में जब पहुंचे हैं, अपने बचपन का वो वाकया याद आ रहा है कि नाना की आगोश में बेटे भी खेल रहे हैं, नवासे भी खेल रहे हैं, मगर नाना ने हुसैन की मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। हुसैन करबला के मैदान में पहुंच रहे हैं, अपने नाना के उसी वादे को याद कर रहे हैं, अपने नाना की उसी इशारों कुर्बानी
को याद कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि नाना एक वक्त वो था कि मैं मदीने शरीफ में आपके पहलू में अपने मामू के साथ खेल रहा था। आपकी बारगाह में जिब्रील आए थे अल्लाह का पैगाम लेकर। अल्लाह ने एक बेटे को मांगा था, आपने हुसैन की मोहब्बत में अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया था। कि नाना वो वक्त मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उस वादे को, उस कुर्बानी का बदला, उस कुर्बानी का हिसाब अब बराबर करने जा रहा हूँ। कि नाना आपने मदीने शरीफ में अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान करके हुसैन को बचाया था। आपने एक बेटा कुर्बान किया था। हुसैन करबला के मैदान में आपके दीन को बचाने के लिए अकबर को कुर्बान कर रहा है, कासिम को कुर्बान कर रहा है, औनो मोहम्मद को कुर्बान कर रहा है, अली असगर को कुर्बान कर रहा है। नाना आपने तो एक बेटा कुर्बान करके हुसैन को बचाया था। हुसैन अपने सारे बेटे को कुर्बान करके आपका दीन बचाता नजर आ रहा है। जभी तो शायर कहता है कि दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवाब बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, वो जो खूनी गम के सांचे को खुशी में ढालकर मुस्कुराया, मौत की आंखों में आंखें डालकर मर्तबा इस्लाम का जिसने तबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। जब भी तो शायर कहता है हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन सभा पे कोई गिला नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हुसैन करबला के मैदान में नाना से ये दूसरा वादा निभाया। किन किन वादों का मैं जिक्र करूं, किन किन वादों का मैं तकरीर करने के लिए स्टेज पर जब आया। मेरा एक मिजाज है, 12 से पहले मैं स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करता हूं कि 12 बजे मुझे माइक मिल जाए। चूंकि मेरी गुफ्तगू जो होती है थोड़ा मैं ज्यादातर जरूरी बात करने की कोशिश करता हूं। रात भर जिक्र करना ये बड़ी बात नहीं है। हुसैन के पैगाम को अगर आप जिंदा करना चाहते हैं, नमाजों के पाबंद बन जाएं। फातिमा के पैगाम को अगर आप जिंदा करना चाहते हैं, फातिमा के पैगाम को अगर हमारी माँ बहनें जिंदा करना चाहती हैं तो पर्दे की पाबंदी करें। एक वाकया सुन ले, 2-4 मिनट में गुफ्तगू खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरान के कुछ ईसाई आए, कहने लगे हम आपसे मुनाजरा करेंगे। हुजूर ने फरमाया चलो। किस चीज पर मुनाजरा करेंगे? वो कहने लगे कि मैं इस चीज पर मुनाजरा करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया दलील? कहा अल्लाह ताला ने उनको बिना बाप के पैदा फरमाया है। इससे साबित ये हुआ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया ईसा के बारे में सिर्फ इस बुनियाद पर तुम कह रहे हो वो अल्लाह के बेटे हैं कि वो बगैर बाप के पैदा हैं? हजरत आदम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो बिना माँ बाप के अल्लाह ने पैदा किया। अब जब वो लाजवाब हो गए, मैदान छोड़कर भागने लगे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उन्हें करीब बुलाया, मगर अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब की बारगाह में इस अंदाज में गुफ्तगू करना पसंद नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर ये मैदान में आ ही गए हैं तो अभी हक ना हक का फैसला हो जाएगा। तुम इनको बुलाओ, अपने बच्चों को बुलाओ, इनके बच्चों को बुलाओ, तुम जाओ ये जाए, एक मैदान में आओ, दोनों एक दूसरे के लिए दुआए हलाकत की दुआ करो। जो हक पर होगा वो बच जाएगा, जो ना हक पर होगा वो तबाह हो जाएगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने घर में किसको बुलाया? फरमाया ऐना फातिमा, ऐना अली, ऐना हसन, ऐना हुसैन। फातिमा कहाँ है? हसन कहाँ है? हुसैन कहाँ है? अली कहाँ है? नबी ने फातिमा को बुलाया, फातिमा आई, नबी ने सब बनाया, आगे नबी पीछे फातिमा, उनके